भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा पाली है, ना कि संस्कृत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। आज तक यही बताया गया है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। यह देवी देवताओं की वाणी है। संस्कृत में ही सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों को लाखों वर्ष पुराना सतयुग, त्रेता, द्वापर का बताया जा रहा है। किंतु जैसे जैसे नए नए शोध सामने आ रहे हैं, संस्कृत के सबसे पुराने होने की मान्यता से पर्दा उठता जा रहा है। पाली भाषा संस्कृत, गुजराती, मराठी, अरबी भाषा के प्रखंड विद्वान पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक, जो प्रथम बार 1894 में और दूसरी बार 1918 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। इसके पेज क्रमांक 95 और 98 में लिखा गया है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत नहीं, पाली भाषा है। धम्म लिपि के जरिए ही भारत की सभी भाषाओं की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे उत्तर भारतीय शैली की लिपि गुप्तकालीन वंश, जैसे गुप्त काल था, और उसके बाद कुटिल वंश, नागरी, शारदा, बांग्ला। इसी प्रकार दक्षिण भारतीय शैली की लिपियों में पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मलयालम ग्रंथकालीन की उत्पत्ति धम्म लिपि से मानी गई है। पाली भाषा को ही संस्कारित करने के बाद संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि पहले से चली आ रही किसी पुरानी भाषा को संस्कारित किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र आकर बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते थे। बुद्धिस्ट ग्रंथ धम्म लिपि और पाली भाषा में रहे हैं। उन छात्रों को पाली भाषा को समझने में सुगमता हो, इसके लिए बुद्धिस्ट विद्वान ने शब्द विद्या यानी व्याकरण का निर्माण किया था। 7वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट चीनी यात्री इत्सिंग ने 16 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में पाली से संस्कृत के बनने वाले व्याकरण के संबंध में लिखा है। उनकी यात्रा विवरण पर एक पुस्तक सम्यक प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है, जिसका नाम है बुद्ध की तलाश में बौद्ध चीनी यात्री इत्सिंग की भारत यात्रा। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 238 और 244 में उन्होंने उल्लेख किया है कि बौद्ध विद्वान पाणिनि के 1000 सूत्रों की काशिका वृत्ति के नाम से बौद्ध भिक्षु ज्यादित्य ने 18,000 सूत्रों में टीका की। वह लिखते हैं कि उनके समय के 30 वर्ष पूर्व बौद्ध भिक्षु ज्यादित्य की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चूर्णी के नाम से बौद्ध भिक्षु पतंजलि ने 6,000 सूत्रों से टीका की और 25,000 सूत्रों से बौद्ध भिक्षु भर्तहरि ने टीका की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के उक्त बुद्धिस्ट विद्वानों द्वारा 7वीं शताब्दी में पाली से जो भाषा बनी उसे हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत कहा गया। इस भाषा में प्राकृतिक और पाली भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है, इसीलिए इसे संस्कृत समझ लिया जाता था। भाषा का विकास कोई 1-2 दिन में नहीं होता, इसमें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। 7वीं शताब्दी से विकसित होते हुए हाइब्रिड बौद्धिस्ट संस्कृत 11वीं-12वीं शताब्दी में क्लासिकल संस्कृत का आकार लेती है, जिसे आज संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जिस ऋग्वेद को कहा जाता है वह लाखों वर्ष पुराना है। उसकी पांडुलिपि 15वीं शताब्दी में मिली है। भोजपत्र और शारदा लिपि हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत में उपलब्ध है, जिसकी जानकारी भंडारण ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे ने यूनेस्को को 2007 में दिया है। पाली भाषा के शब्द किस तरह संस्कृत के भाषा में कन्वर्ट किया गया, शब्दों में रूपांतरित किया गया है, निम्न उदाहरण से आप समझ सकते हैं। पहला आप उदाहरण समझे कि पाली भाषा जो बमड़ है वो पाली भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा में इसे कन्वर्ट करके बनाया गया ब्राह्मण। इसी शब्द है पाली भाषा और संस्कृत भाषा है ऋषि। आर्यो है पाली भाषा और आर्य है संस्कृत। मौर्य है पाली, मौर्य है संस्कृत। अमत है पाली और अमृत है संस्कृत। निब्बान है पाली भाषा और निर्वाण है संस्कृत भाषा। किसी भी भाषा का विकास कोई 2 दिन में नहीं होता है, उसमें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। वह धीरे धीरे विकसित होती है।
7वीं 8वीं शताब्दी में पाली भाषा से बुद्धिस्टों ने हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृति का निर्माण किया। यह भाषा विकसित होते होते 12वीं शताब्दी आते आते क्लासिकल संस्कृत का रूप लेती है, जो आज की संस्कृत भाषा है। तो पाली भाषा को किस तरीके से संस्कारित रूप से संस्कृत बनाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप ये पहले से जानते थे कि पाली भाषा से ही संस्कृत कन्वर्ट किया गया है और संस्कृत शब्द भाषा यानी बनाया गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।